बट जो मेंटल डिप्रेशंस का शिकार है, जो इस प्रकार की प्रॉब्लम का शिकार है, उनको हमको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था ताकि उनका उपचार हो। जब वो लोग अपने सिम्टम्स देखने लगते थे तब तो ऑलरेडी उनके लिए हम प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराते हैं और बैरक्स भी हैं, बट अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो उसके अंतर्गत ये सब काम आएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जेल के अंदर बंद कैदी जेल के बाहर आते ही किसी न किसी अपराध को अंजाम दे देते हैं। जेल को कहा जाता है कि सुधार गृह है, लेकिन उसके बावजूद कई बार इस तरीके के परिणाम निकल कर आते हैं जिसमें कैदियों का आचरण सुधरता नहीं है। और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश का जेल विभाग एक अनूठी पहल करने जा रहा है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीजी जेल वरुण कपूर जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि ऐसे कैदियों पर क्या वाकई में कोई रिसर्च करने की ज़रूरत है और क्या जेल विभाग इसको लेकर कोई इनोवेशन करने जा रहा है। वरुण कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश की जेल में कई तरह के कैदी बंद होते हैं, लेकिन एक एमओयू हुआ है। हाँ। किस तरीके की पहल अब करने जा रहा है जेल विभाग? ये एमओयू हुआ है रक्षा रिसर्च यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है गांधीनगर में, उनके साथ हुआ है। और इनका बेसिक उद्देश्य ये है कि हमारे जो बंदी जो जेल में परिरुद्ध हैं उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं उसमें कमी है, उसको हम ठीक तरीके से एड्रेस नहीं कर पाते थे अब तक। तो आरआरयू के साथ मिलकर हमने एक एमओयू किया है कि हमारे पहले भोपाल सेंट्रल जेल में एक काउंसलिंग सेंटर खुलेगा, साइको सोशल काउंसलिंग बोलते हैं उसको, एंड उसके बाद फिर अन्य जेलों में भी हम खोलेंगे ताकि जो बंदी हमारे अभिरक्षा में है उनको हम उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हम एड्रेस कर सकें। अभी तक वो विधिवत कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी जिसके अंतर्गत होता था। फिज़िकल हेल्थ के लिए तो पूरा हमारा सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेल नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, पूरे एक सिस्टम है पैरामेडिकल स्टाफ का, दवाइयाँ भी आती हैं, पर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उसके अंतर्गत हमने ये एमओयू किया है ताकि जो ऐसे बंदी हैं जिनको ऐसी मेंटल काउंसलिंग की और अन्य सुविधाओं की ज़रूरत है वो हम उनको प्रदान कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि जेलों के अंदर जो माहौल होता है और जिस परिवेश में वो लोग आते हैं क्राइम करके या सज़ा पाके, तो वो ऐसा होता है कि उनको मेंटल हेल्थ, उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। और ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको प्राथमिक उपचार देना है और उनके उस हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज करना है। तो इसके तहत हमने किया है, जो पहली बार हुआ है और एक ऐतिहासिक पहल है, और मेरे को उम्मीद है कि इसकी सकारात्मक परिणाम आएंगे। सर, क्या जब कोई अपराधी क्राइम करता है और फिर उसके बाद जेल जाता है जी, तो उसके बाद बाहर आकर वो फिर से क्राइम करता है, तो आपको लगता है क्या उसकी मनोस्थिति वैसी रहती है या उसमें कुछ बदलाव आ पाता है और इसके बाद कुछ बदलाव दिखाई देगा? ये हमारी जेलों का जो आजकल दर्शन है या फिलॉसफी है वो पहले दंडात्मक होती थी शायद अंग्रेज़ों के समय। आजकल हमारा फिलॉसफी है सुधारात्मक। हमारे विभाग का नाम भी वही है, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं। तो हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि हम जेल में जो बंदी हमारी अभिरक्षा में हैं, दो टाइप के बंदी होते हैं। एक तो अंडर ट्रायल होते हैं जिनका जो तब तक रहते हैं जब तक उनकी जमानत ना हो जाए, और कुछ होते हैं जो कॉन्विक्ट्स होते हैं, जो जिनको सज़ा हो गई होती है। तो इन दोनों वर्गों में अलग काफ़ी भिन्नता होती है। तो जो उनके प्रॉब्लम भी अलग अलग होते हैं वैसे। तो इसीलिए हम बहुत प्रयास करके उनको सुधारने की दिशा में ले जाते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो आध्यात्मिक आयोजन हो, शैक्षणिक गतिविधियां हों, उद्योग चलते हैं हमारी जेलों में, उनमें ये लोग काम करते हैं ताकि उनकी मानसिकता में सुधार आए। बट जो मेंटल डिप्रेशंस का शिकार है, जो इस प्रकार की प्रॉब्लम का शिकार है, उनको हमको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था ताकि उनका उपचार हो, और वो ताकि उनका जब मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तब उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी बेटर होगा और उनकी सोच भी बेहतर बनेगी। तो उसकी दिशा में ये कदम है ताकि वो लोग हेल्दी रहें मेंटली और उनका अच्छे गतिविधियों में संलिप्त रहें, ताकि जब वो बाहर आएँ तो वो बेटर नागरिक और अच्छे नागरिक बन के सोसाइटी में रह सकें और ये फिर से अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगे। सर, यदि कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया जाता है तो क्या उनको आगे अलग रखा जाएगा, जेल के बैरक अलग बनाए जाएंगे? किसकी कौन सी मनोस्थिति है उसको लेकर कोई ग्रेडिंग की जाएगी क्या? हाँ, नहीं, देखिए वही मेन प्रॉब्लम था। हमारे ऑलरेडी जो हमारे जेल हैं 125, उसमें 19 मेडिकल बैरक्स हैं मेंटली इफेक्टेड लोगों के लिए। बट मेन प्रॉब्लम वाज इनके आइडेंटिफिकेशन। जब वो लोग अपने सिम्टम्स देखने लगते थे तब तो ऑलरेडी उनके लिए हम प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराते हैं और बैरक्स भी हैं, बट अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंतर्गत ये सब काम आएगा ताकि वो लोग
आइडेंटिफाई होंगे। जो लोग बहुत सीवियरली अफेक्टेड हैं उनको अलग भी रखने का सुविधा है, जैसे मैंने बोला 19 बैरक्स हैं मेंटल वार्ड टाइप के। और जो लोग कई लोग नॉर्मली ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते, बट डिप्रेशंस होती हैं, कुछ तो उनको समस्याएं होती हैं, वो नॉर्मल जो बाकी बैरक्स में रहेंगे। बट मेन प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाई करके उनको प्राथमिक रूप से उपचार देना, ताकि उस समस्या से उनका उभार सकें और समस्या का समाधान हो सके। तो सर, इसको लेकर रिसर्च किस तरह की होगी, किस तरह से उनको बेरक में रखा जाएगा, उसको लेकर पहले से ही प्री प्लानिंग कर ली है क्या? रिसर्च तो अलग मुद्दा है, वो रिसर्च इज़ फॉर कि ऐसी घटना, ऐसी चीज़ें ना हो, वो तो यूनिवर्सिटी वाले करेंगे अपने अपने। उनकी डेजर्टेशंस होती हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आएंगे रिसर्च करने के लिए हमारी जेलों में, वो सुविधा हम उनको देंगे, ताकि वो ऐसी फिर जो उनकी रिसर्च में चीज़ें आती है फिर उस पर पॉलिसी बन सकती है सुधार के लिए। तो वो एक अलग मुद्दा है रिसर्च का। इसमें तो मैंने जैसे बोला, चिन्हित करना, उनको चिन्हित करके उनको पहले काउंसलिंग के माध्यम से प्राथमिक उपचार देना, और फिर उनकी समस्या का समाधान करना। और जो ज़्यादा इफेक्टेड हैं, जो ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, फिर उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, वो नेक्स्ट गतिविधि हो गई। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राथमिक उपचार से ही और कुछ काउंसलिंग से ही उनका समस्या का समाधान हो सकता है। सर, एक और आखिरी सवाल। कई बार हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि जो कैदी हैं वो एक बार जमानत पर आए, फिर उन्होंने क्राइम किया, फिर दूसरी बार आए, फिर क्राइम किया। ऐसे लोगों को के लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट करने का भी प्लान है क्या? दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो तो हर बंदी जो जमानत पे जाता है वो क्राइम नहीं करता। एक आध कोई केस ऐसा होता होगा जो हमारे संज्ञान में नहीं है, दैट इज़ मोस्टली विद दी पुलिस एंड वो जो अथॉरिटीज़ हैं। बट ये बेसिकली उनके लिए है जो लोग जेल में रहते हैं और जेल का माहौल ऐसा होता है, अपराध करके आते हैं। कई लोग अपने परिजनों के साथ ही, कोई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अपनी वाइफ का, अपने भाई का, वो वैसे ही मेंटली बहुत इफेक्टेड रहते हैं। जमानत नहीं मिल रही टाइम पे, तब भी वो इफेक्टेड हो जाते हैं। कभी कभी उनके मुलाकात के लिए घर से लोग नहीं आते हैं, तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़रूरत है कि उनके साथ बातचीत हो, काउंसलिंग हो, ताकि वो इससे उभर सकें। और जैसे ही वो इस मेंटल प्रॉब्लम से उभरेंगे तो फिर वो कुछ काम में लगेंगे वहाँ पे जेल के अंदर, और कुछ अच्छी सोच विकसित होगी और वो अच्छी काम करेंगे। तो वो बेसिक उद्देश्य उसका ये है, ताकि मानसिक जो स्वास्थ्य है वो कैदियों का, बंदियों का बना रहे, और उनको ये सुविधा जो हम अभी तक नहीं देख पा रहे थे ठीक से, वो हम पूर्ण रूप से दे पाएं। तो जेल डीजी हैं वरुण कपूर जी, जो जिनसे हमने समझने की कोशिश की है मध्य प्रदेश की जेलों के अंदर जो कैदी बंद हैं उनका मानसिक स्तर किस तरीके से परखा जाएगा और उसको कैसे बेहतर इलाज दिया जा सकता है और कैसे उनका मानसिक स्तर को और ऊंचा उठाया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर अब जेल विभाग नई पहल करने जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।